हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में हम दो लोग देखेंगे मेंसुरेशन का पार्ट 35 और ये सेशन होगा हम लोग को प्रिज्म एंड पिरामिड का। ये प्रिज्म एंड पिरामिड का लास्ट सेशन, यानी कि पूरे मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग का ये लास्ट सेशन है। यदि टाइम अलाउ किया तो इस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जरूर देखेंगे। एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ऑलमोस्ट जितने भी सेशंस है अपन एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस को ही लेकर के बनाए हैं। कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी लिए हैं, बट ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। टाइम अलाउ किया तो कुछ और सेशन बनाएंगे, बट कॉन्सेप्ट वाइज आज का सेशन हम लोग का मेंसुरेशन का लास्ट सेशन होगा। आज के सेशन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा। हालांकि उस कॉन्सेप्ट के बिना भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट यदि क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड किया तो आपको इस कॉन्सेप्ट के यूज से बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोग से रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 से देखना शुरू करें, ताकि आपको मेंसुरेशन का पूरा फ्लो समझ में आ जाए। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर कीजिए। चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या पढ़ना है, यूलर्स पॉलीहेड्रॉन फॉर्मूला। यूलर ने एक फॉर्मूला दिया था जो कि पॉलीहेड्रॉन के लिए, उस केस में ये फॉर्मूला आपको क्या होगा, हर एक पॉलीहेड्रॉन के लिए एप्लीकेबल होगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है v माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2, या आप इसको बोलिए f माइनस ई प्लस वी इज इक्वल टू 2, जहाँ पे f क्या है, किसी भी पॉलीहेड्रॉन का नंबर ऑफ वर्टिसेस है, ई क्या है, नंबर ऑफ एजेस है, एफ क्या है, नंबर ऑफ फेसेस ऑफ दैट पॉलीहेड्रॉन है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है एफ माइनस, आप इसको याद रखिए, दोनों सेम चीजें हैं, इसको याद रखिए, एफ माइनस ई प्लस वी इज इक्वल टू 2। इसको याद कैसे करना है, फेवरेट, जैसे अपन बोलते हैं ना कि वो मेरा फेवरेट है, तो फेवरेट का एफ ई वी और 8 नहीं याद रख के इसको 2 याद रखिए। यहाँ पे एक माइनस देना है, प्लस इज इक्वल टू 2, एफ माइनस ई प्लस वी इज इक्वल टू 2। इस फॉर्मूला को यूलर्स ने डिराइव किया था। कैसे डिराइव किया है यहाँ पे उतना अपन डिटेल में नहीं जाना है, बस इस फॉर्मूला को आप याद रखिए। हालांकि बिना इस फॉर्मूला को याद किए भी यदि आपको नंबर ऑफ वर्टिसेस, एजेस और फेसेस पता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एसएससी आपको यहाँ से 2 बार क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन को अपन देखेंगे और बिना इस फॉर्मूला के यूज किए भी उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। बट अच्छी बात यह है कि आप इस फॉर्मूला को याद रखिए तो थोड़ा इजीली क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए लेते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन लेने से पहले जस्ट छोटा सा एक आपको मैं दिखा देता हूं कि क्या है। आपको इस तरह से दिया गया है, टेट्राहेड्रन में फेसेस कितने होते हैं 4, वर्टिसेस कितने होते हैं 4, एजेस कितने होते हैं 4। सेम क्यूब एंड क्यूबॉइड के लिए फेसेस 6, वर्टिसेस 8, एजेस 12। ऑक्टाहेड्रन के लिए फेसेस 8, वर्टिसेस 6 और एजेस 12। डोडेकाहेड्रन के लिए फेसेस 12, वर्टिसेस 20 और आपका एजेस 30 हो गया। अब यहाँ पे एफ माइनस ई प्लस वी लगाइए, आप एफ माइनस ई प्लस वी, या आप एफ प्लस वी माइनस ई लगाइए, दोनों सेम चीज है। 4 4 8 माइनस 6, 2 यहाँ पे भी आया। 6 8 14 माइनस 12, 2 यहाँ पे भी आया। 8 6 14 माइनस 12, 2 यहाँ पे भी आया। 20 और 12 32 माइनस 30 यहाँ पे भी आया। यहाँ की इसका कहने का मतलब एफ माइनस ई प्लस वी जो होता है किसी भी पॉलीहेड्रन का हमेशा आपको 2 आता है। यदि आपको यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि यदि आपको नंबर ऑफ फेसेस आप इजीली निकाल सकते हैं, जस्ट नाम देख के। आपको हो सके पता नहीं होगा कि ऑक्टाहेड्रन में कितने आपको वर्टिसेस, कितने एजेस होते हैं, बट ऑक्टा लगा हुआ है, इसका मतलब नंबर ऑफ फेसेस 8 तो जरूर ही होगा इसमें। तो एफ माइनस ई प्लस वी इज इक्वल टू 2 वाले फॉर्मूला से इसको निकाल सकते हैं जो भी क्वेश्चन पूछे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा था। क्या बोला है, इफ द नंबर ऑफ वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड आर डिनोटेड बाय वी, ई एंड एफ, द वैल्यू ऑफ v माइनस ई प्लस एफ, या इसको f माइनस ई प्लस वी क्या होगा। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है कि इसका वैल्यू
2 होगा। ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। इसी क्वेश्चन को मैंने पहले भी लिया था, जहां पे आपको बताया था नंबर ऑफ वर्टिसेस 8 होता है, नंबर ऑफ एजेस 12 होता है। चूंकि रेक्टेंगुलर है इसका मतलब क्यूबॉइड का फॉर्म लेगा, और नंबर ऑफ फेसेस जो होता है वो आपको 6 होता है। अब यहाँ पे लगाइए 6 प्लस 8 माइनस 12, 8 6 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2। यदि ये फॉर्मूला आपको पता है तो इजीली इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते थे आप। ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है? अ राइट प्रिज्म हैज ट्रायंगुलर बेस। ट्रायंगुलर बेस इस तरह का त्रिभुजाकार आधार दिया गया है। इफ v be the number of vertices, e be the number of edges and f be the number of faces of the prism, then the value of v plus e minus f is equal to नहीं by 2 का क्या वैल्यू होगा? ओके, आपको ये फाइंड आउट करना है। आपको ये चीज पता है v माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2 होता है। ओके, अब यहां से आप क्या कर सकते हैं? देखिए v माइनस एफ दिया गया है, v प्लस ई माइनस एफ। यहाँ पे v प्लस ई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? v प्लस ई माइनस एफ करने के लिए प्लस ई किए तो माइनस ई, और प्लस एफ तो है, प्लस ई किए तो माइनस ई करना पड़ेगा, माइनस ई एफ किए तो प्लस एफ करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ओके, अब आपको v प्लस ई माइनस एफ का वैल्यू निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा? v प्लस ई माइनस एफ माइनस 2e प्लस 2f इज इक्वल टू 2 आ गया। ओके, अब आपको v प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2 है, 2e है, तो आप f माइनस ई इज इक्वल टू, ये आपका वर्टिसेस हो जाएगा, f माइनस ई इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 प्लस v। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं फॉर्मूला यूज करके। नहीं तो यदि आपको ट्रायंगल को यदि एनालाइज करेंगे आप, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस, इसके एक प्रिज्म बना हुआ है, तो 1 2 3 वर्टिसेस नीचे और 3 वर्टिसेस ऊपर, यानी कि 6 वर्टिसेस हो जाएंगे। अब आपको नंबर ऑफ एजेस कितना? 3 नीचे 3 ऊपर और 3 साइड में, नंबर ऑफ एजेस आपको 9 हो गए। ओके, नंबर ऑफ फेसेस कितना होगा? 1 ऊपर 1 नीचे और 3 साइड में, यानी कि नंबर ऑफ फेसेस आपका 5 हो गया। आपको निकालना क्या है? v प्लस ई माइनस एफ बाई 2। वैल्यू रखिए 6 प्लस 9 माइनस 5 बटा 2, 9 6 15, 5 माइनस 5 10, 10 बटा 2 इज इक्वल टू 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको LDC 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन यदि आपसे SSC पूछे तो आप इसको सॉल्व करने में जरा भी आपको हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, आप इजीली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो ये आपको नंबर ऑफ एजेस वर्टिसेस फेसेस पे क्वेश्चन था। अब हम लोग कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन को लेते हैं एग्जाम्पल थर्ड को। एग्जाम्पल थर्ड क्या बोल रहा है? इफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म एंड ट्रायंगुलर पिरामिड है इक्वल बेस एंड इक्वल altitudes, the volume of the prism is how many times the volume of pyramid? अब देखिए, अब आपको एक चीज बताया था मैंने कि सेम बेस और सेम हाइट के लिए आपको एक सिलेंडर और एक कोन का रेशियो क्या होता है? 3:1 का, यानी कि सिलेंडर जो होता है कोन का 3 गुना वॉल्यूम का होता है। ये चीज आपको बताया था। अब देखिए, ये चीज भी आपको क्या है? सिलेंडर एक क्या है? प्रिज्म है, कोन एक क्या है? पिरामिड है। अब आपको यहीं पे पूछा गया है कि ट्रायंगुलर बेस वाला प्रिज्म है और ट्रायंगुलर बेस वाला पिरामिड है जिसका बेसिस एंड ऑल्टीट्यूड सेम है, तो वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज हाउ मेनी टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। आप यहाँ से इसका हेल्प करके डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 3 टाइम्स होगा, क्योंकि सिलेंडर भी तो एक पिरामिड है और कोन सिलेंडर एक प्रिज्म है, कोन एक पिरामिड है। तो यहाँ पे प्रिज्म का वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म जो होता है आपको कितना है? 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का है। ये आपको पहले मैंने सिलेंडर और कोन के केस में बताया था। वैसे भी यदि आप प्रिज्म का यदि देखें तो क्या होता है? एरिया इंटू हाइट हो जाएगा। यदि पिरामिड का देखें तो क्या होगा? 1/3 इंटू एरिया इंटू हाइट होगा। यहाँ से आप बोल सकते हैं पिरामिड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ प्रिज्म का वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पिरामिड का वॉल्यूम।
यहां से भी आप बोल सकते हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। आपको याद यही रखना है कि प्रिज्म का वॉल्यूम सेम बेस सेम हाइट के लिए पिरामिड के वॉल्यूम का 3 गुना होता है। यदि ये आपको आए सिलेंडर और कोन के केस में आए, या आप कोई भी बेस दे दिया, ट्रायंगुलर बेस दे दे, स्क्वायर बेस दे दे, रेक्टेंगुलर बेस दे दे, या ट्रेपेजॉइड का बेस दे दे, कोई भी बेस दे दे, ये हमेशा एप्लीकेबल होगा कि सेम हाइट और सेम बेस के लिए प्रिज्म जो होता है हमेशा पिरामिड के वॉल्यूम का 3 गुना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है अ सॉलिड पिरामिड ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर एंड अ स्क्वायर बेस ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर। अब देखिए 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर बेस है, हाइट आपको 40 सेंटीमीटर का दिया गया है। इज पुट इनटू ए क्यूबिकल टैंक ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर का एक क्यूबिकल टैंक है, उसमें रखा जाता है। तो अब इस क्यूबिकल टैंक में इस तरह से कुछ रख दिया आपने, सपोज इस तरह का कुछ शेप बना है, उसको आपने रख दिया है। चलिए, इफ द टैंक इज देन फिल्ड विथ वाटर, और रिमेनिंग पार्ट को जो है वाटर से फिल किया जाता है। इफ द पिरामिड इज रिमूव्ड, यदि इस वाले पार्ट को यदि रिमूव किया जाए तो फाइंड द डेप्थ ऑफ वाटर इन टैंक आपको पूछा गया। देखिए आपको क्या यहाँ पे निकालना है, आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू एरिया 30। यदि आपको बेस का साइड दिया गया है तो एरिया क्या हो जाएगा 900 इंटू हाइट कितना है 40। इसको काटेंगे 300 टाइम्स आया, इसका मतलब 12,000 सेंटीमीटर क्यूब जो हो गया वो स्क्वायर बेस वाले पिरामिड का वॉल्यूम हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ कोन निकाले तो 40 साइड दिया गया है, तो 40 इंटू 40 इंटू 40 यानी कि 64,000 सेंटीमीटर क्यूब आपको क्यूब का वॉल्यूम आ गया। अब देखिए क्यूब के वॉल्यूम में आपको एक पिरामिड रखा हुआ है, तो यदि आप इसको रिमूव करते हैं तो वाटर लेवल जो है आपको, या वाटर का डेप्थ कितना है वो आपको पता चल जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, देखिए वॉल्यूम ऑफ पिरामिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर मिला करके आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इस वाले केस में देखेंगे तो क्यूब का जो आपको पिरामिड है उसका वॉल्यूम, और इसमें जो रिमेनिंग एरिया में वाटर भरा गया है उसका वॉल्यूम आपको किसके बराबर है, ये आपको पूरे क्यूब के वॉल्यूम के बराबर है। देखिए पिरामिड का वैल्यू आपको वॉल्यूम दिया गया है 12,000 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, क्योंकि ये क्यूब शेप वाला है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, क्यूब शेप में सपोज यहां तक आपको वाटर भर जाता है तो आपको क्या हो जाएगा, ये भी 40 का है, ये भी 40 का, लेंथ और विड्थ 40-40 का है, और हाइट आपको पता नहीं है तो 40 गुना एच, ये आपको कितने के बराबर है 64,000 के, यानी कि 1600 एच इज इक्वल टू 64,000 माइनस 12,000 कितना आ जाएगा 52,000। 2 जीरो से आपने 2 जीरो काट दिया, एच का वैल्यू आपको कितना आ गया 520/16। इसको काटिए 16 48, 4 बचा, 4 यानी कि 40, 16 दूना 32, आपको कितना बचा 8 बचा, 8 बचा मतलब 16 × 80, यानी कि जो वाटर लेवल होगा उस पिरामिड को निकालने के बाद वो कितना हो जाएगा 32.5 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। आई होप इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, अ पिरामिड हैज ए रेक्टेंगुलर बेस, suppose that edges of the base and the height of pyramid are all doubled in length। अब क्या बोला है कि इसी रेक्टेंगल बेस वाले को जो आपका लेंथ है और हाइट है उसको डबल कर दिया जाता है, सारे लेंथ को डबल कर दिया जाता है। देन न्यू वॉल्यूम इज हाउ मच टाइम ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। चलिए इसका लेंथ एल ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, और हाइट आपको एच दिया गया है। अब क्या बोला है नेक्स्ट केस में सारे चीजों को 2 गुना कर देता है, यानी कि लेंथ 2l हो जाएगा, ब्रेथ आपको 2b हो जाएगा, और हाइट आपको 2h हो जाएगा। तो v ओरिजिनल आपका कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस एल बी इंटू हाइट एल बी एच आ जाएगा। वी न्यू आपको कितना आया, एरिया ऑफ बेस यानी कि 2l इंटू 2b इंटू हाइट 2h है। तो
ये आपको कितना पिरामिड के केस में दिया गया है, तो एल बी एच बाई 3 हो जाएगा, ए भी बाई 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 एल बी एच बाई 3। अब यहाँ से आप बोल सकते हैं कि वी न्यू इज इक्वल टू क्या, 8 टाइम्स ऑफ वी ओरिजिनल। तो आपसे यही पूछा गया है कि जो नया आपको पिरामिड बनेगा वो पुराने पिरामिड का यानी कि ओरिजिनल पिरामिड के वॉल्यूम का कितना गुना होगा, 8 गुना। ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू द सरफेस एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्रिज्म हुज विड्थ, आपको विड्थ दिया गया है x प्लस 4, ओके, लेंथ 2x माइनस 2 और हाइट आपको x प्लस 4 दिया गया है। तो आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम का रेशियो बटा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कहने का मतलब यदि आपको कुछ नहीं दिया गया है तो सरफेस एरिया हमेशा आपको टोटल सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। यदि कुछ कर्व सरफेस एरिया के बारे में पूछा है तो क्लियरली आपको मेंशन कर देगा कर्व सरफेस एरिया। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे x के टर्म में है, यदि आप x के टर्म में निकालने गए तो आपको बहुत ही ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन होगा। क्यों ना हम x का कुछ वैल्यू रख दे। तो देखिए x का वैल्यू आप 0 रखेंगे तो लेंथ आपको निगेटिव आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। x का वैल्यू यदि 1 रखेंगे तो लेंथ 0 आएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए x का वैल्यू 2 लेकर के अपन देखते हैं। यदि x का वैल्यू अपन 2 लेते हैं तो आपको विड्थ कितना आ जाएगा 6, लेंथ कितना आ जाएगा 2, हाइट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ओके। अब आप आराम से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम आपको प्रिज्म है तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ बेस यानी कि लेंथ इनटू विड्थ 6 गुना 2 इनटू हाइट कितना है 6, आपको 72 आ गया। चलिए आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा आपको कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। तो एरिया ऑफ बेस सॉरी पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट होगा। लेंथ आपका 2 है, विड्थ आपका 6 है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी यानी कि 2 प्लस 6 इंटू हाइट कितना दिया गया है 6 प्लस 2 गुने एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या आ जाएगा एल इंटू डब्ल्यू, लेंथ इंटू ब्रेथ आएगा यानी कि 12 आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा 8 दूना 16 छक 96 प्लस 12 दूना 24, ये आपको कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। अब आपसे पूछा ही गया था वॉल्यूम बटा टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया। वॉल्यूम कितना आया 72, टोटल सरफेस एरिया कितना है 120, 24 से काटिए 24 तिहाई 72, 24 पंचे 120 यानी कि 3/5 आपका आंसर आया। अब आप ऑप्शन सेटिस्फाई कीजिए x का वैल्यू डाल के। चलिए ऑप्शन ए को देखते हैं, x माइनस 1, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 इंटू 6/5 दूना 10, ये आपको कितना आ जाएगा 3/5। ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है बट आप यहाँ पे आंसर मार्क मत कीजिए क्योंकि x का वैल्यू लिए हो सकता है कोई और ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए 2 को देखते हैं, x प्लस 1 3 इंटू एक्स प्लस 4 6/10, ये तो 3/5 नहीं आएगा। ऑप्शन थर्ड को देखते हैं, x प्लस 3 5, x माइनस 1 1 बटा 2 टू द 4, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन 4 को देखते हैं, x प्लस 1 3 इंटू एक्स प्लस 4 कितना आ जाएगा 6/4, ये भी 3/5 नहीं आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला, एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए रेक्टेंगल द रेशियो ऑफ हुज लेंथ एंड ब्रेथ इज 3:2। तो चलिए ये 3x है, ये 2x है। इफ द हाइट ऑफ प्रिज्म इज, हाइट आपको 12 सेंटीमीटर दिया गया है एंड टोटल सरफेस एरिया इज 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज व्हाट। आपको वॉल्यूम निकालना है, टोटल सरफेस एरिया दिया गया है तो वहां से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। टोटल सरफेस एरिया आपको क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है आपको कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस होता है। चलिए कर्व सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस कितना आ जाएगा आपको 3 2 5 5 5 10, 10x
इंटू हाइट आपका 12 है, प्लस 2 गुने एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा 3x इंटू 2x कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर इज इक्वल टू आपको टोटल सरफेस एरिया 288 दिया गया है। 288 इज इक्वल टू 12 गुना 10x प्लस 12x स्क्वायर। 12 को काटेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 12 दूना 24 4 12 चौक 48, यानी कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 10 को इस तरह फैक्टराइज कीजिए कि उसका प्रोडक्ट -24 आए, तो 12 और -2 में करते हैं। x का वैल्यू निकालने के लिए x स्क्वायर के कोफिशिएंट को निगेटिव से आप डिवाइड करेंगे, तो आपको इस तरह से x का वैल्यू क्या आया -12 और 2 आया। -12 पॉसिबल नहीं है, तो इस तरह से आपको x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, तो लेंथ आपका 6 हो जाएगा, ब्रेथ आपका 4 हो जाएगा। चलिए आपसे पूछा क्या गया है वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम आपको क्या निकालना, कैसे निकालेंगे, प्रिज्म दिया गया है तो एरिया ऑफ बेस इनटू आपको हाइट हो जाएगा। एरिया ऑफ बेस कितना आ जाएगा 6 चौका 24, ओके 24। एरिया ऑफ बेस आपको कितना आ जाएगा 6 चौका 24। चलिए इनटू हाइट आपको कितना है, हाइट दिया गया है 12 सेंटीमीटर का, ओके। इसको गुना कीजिए 12 चौक 48, 4 12 दूना 24 4 28, यानी कि 288 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कंफ्यूजन आपको नहीं हुआ होगा। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ ए प्रिज्म शेप पार्ट ऑफ ए मशीन। हाइट ऑफ ए प्रिज्म शेप पार्ट ऑफ ए मशीन इज 8 सेंटीमीटर, ओके। एच आपको 8 सेंटीमीटर दिया गया है, एंड इट्स बेस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज इज इक्वल साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड रिमेनिंग साइड इज 6 सेंटीमीटर। ये दोनों साइड आपको इक्वल है, चूंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है समद्विबाहु त्रिभुज, तो बराबर भुजाएं आपको 5 सेंटीमीटर है, जो बचा हुआ है वो 6 सेंटीमीटर है, ओके। अब आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में बराबर भुजा से जो डालेंगे सारा चीज बराबर होता है, यानी कि ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है, ये आपका मीडियन भी होता है, ये आपका ऑल्टीट्यूड भी होता है, ये आपका हाइट भी होता है। तो ये इसका हाइट निकालने के लिए आपको इजीली मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या ए भी 3 हो जाएगा, ए भी 3, ये 90 डिग्री के है 5 3, तो इसका मतलब ट्रिपलेट्स बनने के लिए इसका वैल्यू 4 होना चाहिए। तो चलिए आप यहाँ पे 4 पता चल गया आपको, तो आप इजीली वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम आपको क्या होता है, चूंकि ये प्रिज्म है तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट हो जाएगा इसका वॉल्यूम। एरिया ऑफ बेस के लिए क्या होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आपको आधार पता है, बेस पता है, हाइट पता है, तो ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। बेस कितना है 6 इंटू हाइट कितना है 4, ये ट्रायंगल का हाइट, और ओवरऑल प्रिज्म का हाइट आपको कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर। इसको काटेंगे 2 से, यानी कि जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आ जाएगा 12 गुने 8, इसका मतलब कितना आ जाएगा 96 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस प्रिज्म। सो ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोगों ने मेंसुरेशन को पूर्ण रूपेण कॉन्सेप्ट वाइज कवर कर दिया। तो आप लोगों में से बहुत लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या आपके सेशंस जो है एसएससी सीजीएल के टायर 1 और टायर 2 के लिए सफिशिएंट है क्या, चाहे वो मैंने ज्योमेट्री पढ़ाया हो, चाहे आपको मेंसुरेशन पढ़ाया हो, चाहे आपको टाइम एंड वर्क, चाहे एलिगेशन एंड मिक्सचर, मैं जो भी टॉपिक आप लोग के बीच लेकर के आता हूं, आप ये मेरे पे विश्वास कीजिए वो मोर देन इनफ है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। चाहे वो सीजीएल हो, वैसे सीजीएल का लेवल अच्छा माना जाता है, चाहे एलडीसी सीएचएसएल का एग्जाम हो, चाहे आपको सीपीओ हो, चाहे कोई रेलवे का एग्जाम हो, चाहे आपको एफसीआई का एग्जाम हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मेरे सेशंस मोर देन इनफ है आपको। तो आप मेरे पे बिलीव कीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट देखिए, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं जितना क्वेश्चन लिया हूँ उतना ही क्वेश्चन सफिशिएंट है, चूंकि आप मेरे ही क्वेश्चन करेंगे तो आपको अपना कुछ एक्स्ट्रा जो है आप
सोच नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा, बट दिस इज मोर देन एनफ फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम इन इंडिया। ओके, तो चलिए इस तरह से हम लोग मेंसुरेशन के लास्ट पार्ट पे आ गए हैं। तो हम लोग कह सकते हैं बाय बाय मेंसुरेशन। टाइम अलाउ किया तो कुछ और प्रैक्टिस सेशन लाएंगे, नहीं तो कॉन्सेप्ट वाइज मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को कवर कर दिए हैं। तो चलिए ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट सेशन मेंसुरेशन पे। तो यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल है, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरा हार्डवर्क आप लोग के लिए जो मैं कर रहा हूं अच्छा लगे, तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए। आपको लाइक करने में 1 सेकेंड का भी समय नहीं लगता है। यदि आपको अच्छा लग रहा है मेरे हार्डवर्क, तो आप लोग के लिए मैंने एक वीडियो बनाने के लिए 4-5 घंटे आपको मैं देता हूं, तो कम से कम लाइक और कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। जो भी आपका फीडबैक हो कमेंट जरूर कीजिए, कैसा लग रहा है आपको मेरे वीडियो, मेरी कुछ कमियां हैं आप उसको जरूर बताइए कि मैं कैसे उसको सुधारूं। किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन भी समझ में नहीं आया हो तब भी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे आप लोग के प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी। आप जरूर उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपको जो भी डाउट्स हो आप वहां आकर के हमसे पूछ सकते हैं। वैसे आप लोग की सुविधा के लिए मैं उस ग्रुप का लिंक वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से आप क्लिक करके इजीली ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, या आप वर्बली बोल करके भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। बाय बाय मेंसुरेशन, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।